सबसे पहले तो नमस्कार, मैं राम समाधिया। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी है सच्ची क्राइम की घटनाएं लेकर के आता हूं वो यूं ही आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और ये सफर यूं ही ऐसे ही आगे चलता रहे। आज की जो सच्ची घटना है ये बड़ी बड़ी दर्दनाक है और बड़ी अफसोसजनक भी है। खैर चलते हैं इस घटना की तरफ। पुलिस थाना सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की लव स्टोरी किसी भी फिल्मी कहानी से ज्यादा सनसनीखेज और डिजिटल इंडिया में समाज का दूसरा चेहरा प्रस्तुत करती है। प्रेमी युगल को लड़की के परिवार वालों ने दिल्ली से किडनैप किया और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लेकर दोनों का मर्डर कर दिया। लड़के की डेड बॉडी ग्वालियर में ही छोड़ दी, जबकि लड़की की लाश 100 किलोमीटर दूर राजस्थान में जाकर फेंकी। सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया था ताकि 4 राज्यों की पुलिस कंफ्यूज हो जाए और कुछ समय बाद फाइल क्लोज हो जाए। लेकिन जैसे कि अक्सर करके होता है कि हर गुनाह कहीं ना कहीं सामने आते हैं और जो भी क्राइम करे, क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस की नजरों से नहीं बच पाता और वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो चलिए चलते हैं तो इसमें होता क्या है जानते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के आंतरी स्थित भरतरी की पुलिया के पास 5 अगस्त को युवक का शव सड़ी गली अवस्था में मिला। पहली नजर में ये मामला संदिग्ध था। तत्काल पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मृतक का गुप्तांग काटे जाने की पुष्टि की थी, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी। अब इस मामले में पुलिस अभी पड़ताल कर ही रही थी कि बुधवार शाम को बड़ा खुलासा हुआ। यूपी के फिरोजाबाद स्थित सिरसागंज थाना पुलिस जो सिरसागंज जो थाने की पुलिस थी वो ग्वालियर पहुंची और पुलिस ने बताया कि मृतक का शव जहांगीरपुर निवासी उत्तम सिंह यादव, जिसकी उम्र 20 साल थी, उसका है। अब यूपी में जिला फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज में जहांगीरपुर निवासी सुगर सिंह ने सुगर सिंह ने अपने बेटे उत्तम सिंह की गुमशुदगी 10 अगस्त को दर्ज कराई थी। अब 12 अगस्त को जान से मारने की नीयत से अपहरण करने के संबंध में गांव के ही कुछ लोगों के नाम दर्ज कराए कि इन्होंने हमारे बेटे का अपहरण किया है दिल्ली से। अब जब दर्ज कराए गए तो सिरसागंज पुलिस मामले की जांच में जुटी और जांच में यह पता चला कि उत्तम यादव का पड़ोसी में जो उसकी जो पड़ोस में रहने वाले थे उनकी पुत्री, जिसका नाम नेहा था, पिता पिता देवीराम यादव, और उसकी नेहा की उम्र जो है 16 साल थी, उससे प्रेम प्रसंग था और दोनों 31 जुलाई को घर से दिल्ली भाग गए। अब उत्तम के एक दोस्त से नेहा के परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली। अब नेहा के पिता देवीराम यादव, चाचा शेरनाम सिंह और 2 अन्य लोगों को साथ में लेके 2 अगस्त को दिल्ली में प्रेम युगल को पकड़ लिया और उन्हें आगरा जिले के कस्बा पनाट में ले आए। अब यहाँ पे दोनों को समझाया गया लेकिन वो नहीं माने। वो एक दूसरे के साथ ही रहने के वादे कर रहे थे, कस्में खा रहे थे। घर वालों ने बहुत समझाया कि देखिए अभी कुछ नहीं हुआ है, मान जाइए। तो काफी उन्हें दुआई दी गई घर परिवार की, समाज की, लेकिन वो दोनों जो प्रेमी युगल थे वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद दोनों को कार में डालकर भिंड ले आए, जो लड़की के जो घर वाले थे वो। अब यहाँ से ग्वालियर के आंतरी के भरतरी पुलिया के पास 2 से 3 अगस्त की रात को दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में जब पुलिस ने लड़की के चाचा, पिता और भाई को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया तो उन्होंने उत्तम यादव के साथ अपनी बेटी की हत्या की बात कबूल ली। अब उन्होंने हत्या करके सब यमुना नदी में फेंकने की बात कही। अब इस पर तय होगा कि हत्या तो हो चुकी है जब उन्होंने बात कबूली तो, लेकिन सब पुलिस को यमुना नदी में कहीं भी नहीं मिले। पुलिस ने काफी मशक्कत की, काफी कुछ गोताखोरों को भी लगाया, तलाशी ली गई नदी में, हर जगह तलाशा गया, लेकिन उन्हें डेड बॉडी बरामद नहीं हुई। तो फिर पुलिस ने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ दूसरे तरीके से भी तहकीकात करती हैं। तो फिर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से इनका पता किया
अब फिरोजाबाद पुलिस ने आरोपियों का मोबाइल लोकेशन खंगाला। जहां जहां भी ये सभी गए थे उस रूट पर पड़ने वाले थानों में अज्ञात लाशों की जानकारी जुटाई गई। तो धौलपुर और आंतरी में मिले शवों, दोनों शवों की हत्या एक ही तरीके से की गई थी, एक ही सेम पैटर्न में। दोनों शवों के गले में रस्सी के 8 गांठ के निशान मिले। उम्र और हाइट एक जैसी थी। इसके बाद पुलिस दोनों जगहों पे गई और पूरी डिटेल निकाली। तो फिर पूरे इस हत्याकांड का जा करके खुलासा हुआ। उसके बाद में पुलिस ने जो जो नेहा यादव थी उसके पिता और चाचा और भाई के वहां से जेल भेज दिया। और उसके बाद में एक केस जो है कोर्ट में है, जो चल रहा है। अब इसमें जो भी होगा, क्या होगा, उम्मीद है इन्हें अच्छी खासी कर सजाई होगी, जो भी ऐसे आरोपियों के साथ में होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ी आघात पहुंचाती हैं कि आज भी हमारे समाज में, समाज के नाम पर ये ऐसे ऐसे कुकर्मों को अंजाम दिया जाता है। खैर, जो भी है सो है। आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपनों के साथ में मिलजुल के रहिए, अपना और देश का हमेशा ख्याल रखिए। तब तक के लिए चलते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ में। जय हिंद, जय भारत।